हाय, वेलकम टू अपस्टॉक्स। मैं हूं गौरी। आज के मार्केट्स टुडे के एपिसोड में हमारे पास हैं 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मार्केट्स में इस वक्त एक अजीब सी टेंशन है। ऑप्टिमिज्म और फेयर का टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक तरफ इंडिया का आईटी सर्विसेज सेक्टर, जो पहले इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ जोन माना जाता था, आज कॉन्फिडेंस क्राइसिस से गुजर रहा है। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक का वर्स्ट क्वार्टर एवर, फ्रॉड्स, लैप्सेस और लॉसेस। अब सवाल ये है, क्या वर्स्ट इज ओवर या और झटके बाकी हैं? और तीसरी स्टोरी, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स, यस, द बोरिंग पार्ट ऑफ फाइनेंस दैट सडनली लुक्स एनीथिंग बट डल। जापान और यूएस के यील्ड स्पाइक कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर हो सकता है, इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। They were once the darling defensive, steady earners, cyclical shocks से immune। पर अब इंडिया की टॉप टियर आईटी फर्म्स Q1 में डर डर कर संभल कर एंटर कर रहे हैं। वेरी अनयूजुअल आई मस्ट से। Q1 में आईटी सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रह सकती है, जस्ट 3% एंड दैट टू सीक्वेंशियली, नॉट एनुअली। इसे कंपेयर कीजिए 8 से 10% के क्वार्टरली जंप से, जो कि हमें 2010s में आम बात दिखती थी। द स्लो डाउन इज रियल एंड इट इज स्ट्रक्चरल। सो व्हाट इज हैपनिंग? पहले कुछ अच्छी न्यूज। जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी सी कम हो रही हैं। यूएस ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ को 145% से 30% तक कर दिया है। इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है और यूएस इंडिया एफटीए पर भी बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं। बट हियर्स द कैच, इन सब के बाद भी आईटी क्लाइंट्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ही हैं। क्यों? बिकॉज कंपनीज अब तक अनश्योर हैं कि ये ट्रेड डील्स क्या वाकई ड्यूरेबल हैं या सिर्फ डिप्लोमैटिक शुगर हाइज। लुक एट दिस स्टेटमेंट बाय EY's नितिन भट्ट। We are still seeing abrupt project pauses and ramp downs in pockets, quote unquote. कुछ फर्म्स बजट फ्रीज होने से पहले अपनी स्पेंडिंग को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश में है। अदर्स हैव ऑलरेडी हिट द ब्रेक्स। द वन ब्राइट स्पॉट, AI इन्वेस्टमेंट्स, जिसे क्लाइंट्स कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी गेन्स के डायरेक्ट रास्ते के फॉर्म में देख रहे हैं। But here is the thing, AI work tends to be smaller ticket in the early stages. Margins के लिए अच्छा है, yes, but it won't move the revenue needle in a big way. Meanwhile, March quarter में Infosys का revenue decline हुआ 2%. Wipro saw a barely there growth of 1%. TCS growth just 0.7%. इस साल Infosys is guiding for flat to 3% growth. Wipro की guidance में 1.5% to 3.5% drop. TCS doesn't even offer one. मैसेज क्लियर है, इंडियन आईटी सेक्टर अब क्रूज कंट्रोल में नहीं है। इधर उधर ग्रीन शूट्स इमर्ज हो रहे हैं, दिख रहे हैं, बट घना जंगल दिखने में अभी काफी टाइम लगेगा। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टोरी नाउ। इंडसइंड बैंक। ऑन पेपर इंडसइंड बैंक ने अब तक का अपना वर्स्ट क्वार्टर पोस्ट किया, 2329 करोड़ रुपीज इन लॉसेस। ये एक स्टैगरिंग नंबर है, स्पेशली एक ऐसे बैंक के लिए जिसे कभी राइजिंग प्राइवेट सेक्टर स्टार के तौर पर देखा जाता था। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? वेल, सब कुछ। हियर इज अ पार्शियल लिस्ट। 5,014 crore rupees in bad loans, 1,800 crore rupees in misclassified microfinance loans, 1,960 crore rupees hit from misreported derivative trades, 674 crore rupees in wrongly booked interest income, 172 crore rupees fraud involving employee misconduct, and 595 crore rupees के historical entry corrections. ये बैंक के रेपुटेशन को जोरदार चोट है, बट फिर भी मार्केट्स ने स्टॉक को सेकंड चांस दिया। पोस्ट रिजल्ट्स 6% तक गिरने के बाद इट रीबाउंडेड टू एंड ओवर 2% हायर दैट वेरी डे। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ओन्ड अप। सुनील मेहता, नाउ चेयरिंग द बोर्ड, ने कहा, वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द प्रॉब्लम्स, FY26 स्टार्ट्स विद अ क्लीन स्लेट। बैंक नया CEO और MD भी ढूंढ रहा है। बट हियर्स द थिंग, जब इन्वेस्टर का ट्रस्ट हिल गया हो तो सिर्फ डिस्क्लोजर काफी नहीं है, जरूरत है टाइम की, परफॉर्मेंस की और कंसिस्टेंट बोरिंग बैंकिंग की। हालांकि ब्रोकरेजेस अभी तक कन्विंस नहीं है। स्टॉक की रेटिंग और टारगेट प्राइस दोनों ड्रॉप हुए हैं क्योंकि स्टॉक से जुड़े कंसर्न स्ट्रक्चरल हैं। अनसर्टन लोन ग्रोथ, ज्यादा लिक्विडिटी और कॉस्ट ऑफ फंड्स की वजह से लो NIMs और नए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से जुड़े सवाल। तो क्वेश्चन है, क्या इंडसइंड बैंक के लिए द वर्स्ट इज ओवर? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताएं एंड लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टोरी नाउ। यूजुअली बोरिंग से दिखने वाले बॉन्ड मार्केट्स में कुछ तो चल रहा है। यील्ड स्पाइक कर रही हैं, स्पेशली इन 2 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट इकोनॉमीज, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पहले बात जापान की। जापान के 30-year बॉन्ड यील्ड ने 3.18% टच कर लिया, एंड ऑल टाइम हाई। द 40-year यील्ड हिट 3.63%। व्हाई डज दिस मैटर?
इट मैटर्स बिकॉज जापान डेकेड्स तक लो यील्ड और डिफ्लेशन का पोस्टर चाइल्ड बना हुआ था. द बैंक ऑफ जापान, दैट इज BOJ, प्रैक्टिकली इन्वेंटेड अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी. तो फिर चेंज क्या हुआ? 3 चीजें. फर्स्ट, जापान का इन्फ्लेशन लगातार 3 सालों से 2% के ऊपर है, करंटली एट 3.6% ईयर ऑन ईयर. सेकेंड, बैंक ऑफ जापान ने रेट्स हाइक करने शुरू कर दिए, क्वाइटली बट स्टेडली. थर्ड, बॉन्ड डिमांड स्लिप हो रही है. एक रीसेंट 20-ईयर बॉन्ड ऑक्शन में 2012 के बाद सबसे खराब डिमांड दिखी. और मत भूलिए कि जापान का डेट टू GDP ओवर 250% है, बाय फार द वर्स्ट इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. अगर बॉन्ड बायर्स कम होते चले गए तो जापान विल फेस अ फिस्कल स्क्वीज, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा. और यूएस में क्या हो रहा है? 30-ईयर ट्रेजरी यील्ड रिसेंटली 5% हिट कर गई. वजह सिमिलर है, स्टिकी इन्फ्लेशन, बड़ा फिस्कल डेफिसिट और फेड के नेक्स्ट मूव पर सस्पेंस. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यील्ड्स यूं ही एलिवेटेड रहीं तो इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लोज को धक्का लग सकता है, रिस्क प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं और इंडिया जैसी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को रेट कट डिले भी करना पड़ सकता है, इवन इफ इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल. तो चाहे आप इन्वेस्टर हो जिसकी नज़र IT स्टॉक्स पर है, या आप ट्रेडर हो जो कि इंडसेंट के बाउंस के पीछे की कहानी समझना चाहता हो, या अ ग्लोबल एलोकेटर स्टेयरिंग एट बॉन्ड चार्ट्स, आप सभी को एक ही मैसेज है: सेपरेट द सिग्नल फ्रॉम द नॉइज. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड टू अपस्टॉक्स एंड कीप वॉचिंग द मार्केट्स विद अस. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.